Shall we start? Hey guys, good morning, good afternoon, good evening everyone. How are you all? I hope सब बच्चे ठीक होंगे. And what were we discussing? Like second chapter, right? Second chapter के बारे में हम बात कर रहे थे. And I hope सबको पिछला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, थोड़ा भी डाउट होता है, अगर आपको मैंने समझाए तरीके से समझ में नहीं आता है, प्लीज डू कमेंट डाउन कि ये पार्ट समझ में नहीं आया. I'll surely आपके डाउट्स को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. जस्ट अ मिनट. ओके, that's what the point is. ओके, पूरी मैं कोशिश करूंगा, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट. राइट, क्या कंसेप्ट है अपना? ये रिवीजन वगैरह सब हो गया था, राइट. एट द एंड ऑफ दैट लेक्चर we'll start right from functions of the money. जो functions है, मतलब functions मतलब मनी को किस लिए यूज किया जाता है, उसका क्या यूटिलिटी है, उसका क्या वापरार्थ है, उसके क्या यूजेस है. इट्स टर्म्ड एज फंक्शंस. उसके क्या फंक्शंस है. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी? सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस है, सेकेंडरी फंक्शन है एंड कंटिंजेंट फंक्शन है, राइट. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिंजेंट. सो प्राइमरी सबसे बेसिक, मनी किस लिए इजाद हुआ था, एकदम बेसिक से बेसिक फंक्शन क्या है? सो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट. इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बार्टर में हमें प्रॉब्लम आ रहा था, दैट्स व्हाई वी मूव टुवर्ड्स मनी, राइट. इसीलिए तो हम मनी की तरफ बढ़े, राइट. सो इट इज द प्राइमरी फंक्शन क्या है उसका? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. ओके. सो पहले जैसे हम राइस को या फिर व्हीट को या फिर एनी कमोडिटी को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा करते थे. सो आज के जमाने में हमने क्या किया है? मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना लिया है. मनी को क्या बना लिया है हमने? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अगर हम किसी किराना दुकान में गेहूं लाने जाते हैं तो वो बदले में क्या मांगता है हमसे? राइस मांगता है, या फिर गोट्स मांगता है, या फिर मैंगोज, या फिर सम काइंड ऑफ प्लांट्स. नहीं, ही आस्क्स इन रिटर्न इज मनी. आप बोलोगे मैं यूपीआई भी तो करता हूँ, राइट. वो थोड़ी मनी. यूपीआई इज अ मेथड टू ट्रांसफर द मनी. वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं व्हीकल है, बट जो चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो चीज ट्रांसफर हो रही है, वो क्या हो रही है? मनी हो रही है, राइट. सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ है? मनी. रुपीज रहने दो, या फिर डॉलर्स, रूबल्स, ये जो सारे प्रकार की जो मनी है, दैट इज व्हाट मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और एनी कमोडिटी कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर मनी, राइट. बेसिक सा कंसेप्ट था, राइट. कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. आर यू क्लियर अबाउट दिस, राइट? सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. क्या कहता है ये? मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट. मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट. किसी चीज की वैल्यू मेजर करने में हमें वो क्या करता है? मदद करता है, राइट. इस पेन की वैल्यू क्या है? इसकी यूटिलिटी से हम जांच कर सकते हैं, बट इकोनॉमी डील्स इन व्हाट? मॉनेटरी वैल्यूज, राइट. सो इसकी वैल्यू है 4000 रुपीज, राइट. 4000 रुपीज है. या फिर ये जो घड़ी है, राइट, इट इज फॉर आई गेस 900 रुपीज, राइट. ये जो हेडफोन्स है, राइट, दीज आर फॉर 1000 रुपीज, 999, 999 रुपीज. सो ये क्या है? हम मेजर कर पा रहे हैं. कैसे मेजर कर पा रहे हैं? क्योंकि मनी से हमें आसानी होती है, राइट. ये अगर मैंने 4 किलो चावल देके खरीदा रहेगा, ये मैंने 10 किलो चावल देके खरीदा रहेगा, ये मैंने समझो ये माइक है, ये मैंने एक 10 डजन आम देके खरीदा रहेगा, तो 5 किलो राइस, 10 किलो राइस, 5 डजन आम. इससे हम वैल्यू कैसे मेजर कर सकते हैं? कौन कितना महंगा या फिर सस्ता है? बट मनी की वजह से हम क्या कर सकते हैं?
अच्छी तरह से वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। ये 10 रुपए का पेन है, ये 15 रुपीज का पेन है, तो इसमें कितनी इंक मिलती है, इसमें कितनी इंक मिलती है, विल डिवाइड इट एंड विल फाइंड आउट द राइट कौन सा इकोनॉमिकली हमें सूट करता है, राइट। सो मेजर करने में क्या करता है, ये मदद करता है, राइट। प्राइस इज द वैल्यू ऑफ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। ऑब्वियसली कोई वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, जैसे इसकी कोई वैल्यू है, राइट। ये जो सर्विस एक्सप्रेस करते हैं वो किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मनी के टर्म्स में, राइट। इट्स फॉर 4,000 रुपीज। मनी enables to compare the prices of commodities different in commodities, राइट। कमोडिटीज की प्राइस को कंपेयर करने में क्या करता है, मदद करता है, राइट। कोई पेन 10 रुपए का होता है, कोई 50 रुपए का होता है, राइट। तो उसे कंपेयर करने में, उसकी यूटिलिटी को भी कंपेयर करने में मनी के टर्म्स में हमें क्या करता है, मदद करता है, राइट। Different countries are used to express the value of commodity in different countries. For example, rupee in India, जैसे मैंने कहा था, मनी मतलब रुपीज ही नहीं, हर देश की जो करेंसी है दैट इज मनी। डॉलर इन यूएसए, जैसे यूके में पाउंड है, जापान में येन है, राइट। रशिया में रूबल है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल काइंड्स, assets and liabilities are stated in the terms of money as the unit of account. Okay, so what does this line means? Income and expenditure of all kinds and assets and liabilities are stated in terms of money as the unit of account. तो ये unit of account का meaning क्या है? How do you measure the weight? आपका weight कितना है? How do you measure in kilograms? Rice, how you measure in kilograms? ये 5 किलो है, ये 10 किलो है, ये 15 किलो है, या फिर गाड़ी की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। ये जो किलोमीटर पर आवर है वो स्पीड को मेजर करने का यूनिट है। ये जो वेट है उसको मेजर करने के लिए किलोग्राम एक यूनिट है। इसी तरह से कोई भी एसेट हो, किसी काइंड का एक्सपेंडिचर हो, या फिर इनकम हो, या फिर एसेट हो, या फिर लायबिलिटी हो, उसे गिनने का जो यूनिट है वो क्या है, मनी है। इन इंडिया इट इज रुपीज। तो वो क्या है, मनी। कितना पैसा कमाया, मैं 50,000 रुपए कमाता हूँ। इस बार कितना खर्चा हुआ, मैंने इस बार 30,000 रुपए खर्च किए हैं। रुपए 30,000 रुपए खर्च किए हैं, राइट। तुमने सोना कितने का लिया, मैंने 15,000 का सोना लिया है, 15,000 रुपीज। आपके ऊपर लोन कितने का है, मेरे ऊपर 1 लाख रुपीज का लोन है। सो हम ये सारी चीजें किस में गिनते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस अकाउंट, इट इज रुपीज और मनी, वी कैन से इट इज व्हाट, मनी। सो मनी एक्ट्स एज यूनिट ऑफ अकाउंट एज वेल एज व्हाट, मेजर ऑफ वैल्यू। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, राइट। इफ इट इज अनक्लियर प्लीज डू कमेंट डाउन, आई विल क्लियर इट आउट right then and there. So secondary functions के पास हम मुड़ते हैं, right? What are the secondary functions? तो secondary functions जो है वो है standard of deferred payments, right? It is the standard of deferred payments. Deferred payments का सीधा सीधा अर्थ जो होता है, payment done in future, like जो EMIs होते हैं, या फिर आप लोन का पेमेंट करते हो, या फिर आप किसी को किसी से पैसा उधार दिया पैसा आप वापस लेते हो, फ्यूचर में आप वन टाइम पेमेंट लेते हो, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप पैसे लेते हो। अंदर बार्टर सिस्टम टेकिंग लोन वाज इजी बट रीपेमेंट वाज डिफिकल्ट। आपने किसी से लोन लिया, या फिर आपने किसी से 10 किलो चावल उधार लिए, ओके, 10 kgs ऑफ राइस आपने उधार लिए, एंड यू हैव टू पे इट बैक टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, या फिर 12 kgs चावल उधार लिए। फॉर ईयर के एग्जाम के लिए हम 12 kgs लिख लेते हैं, राइट। 12 kgs के चावल आपने उधार लिए, राइट। बट जो क्वालिटी के चावल आपने उधार लिए थे वो क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट। जिस क्वालिटी के आपने, जो साइज के चावल थे, राइट, या फिर आपको हो गए, प्रोडक्शन भी डिपेंड करता है आप कर पाओगे या नहीं, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर 12 kgs आसान है, बट हम अगर बिगर अमाउंट ले ले, टन्स में ले ले, तो अगर क्लाइमेट अच्छा हो तभी उतना प्रोडक्शन हो सकता है। तो एक साल में अगर आपको लोन चुकाना है तो उसी तरह से क्लाइमेट भी चाहिए। सो रीपेइंग इट वाज डिफिकल्ट, बट इट्स रीपेमेंट वाज डिफिकल्ट बिकॉज लोन वाज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स या फिर कैटल। यहाँ पर अब अगर हम कैटल का एग्जाम्पल लेंगे, काउ का एग्जाम्पल लेंगे, राइट, उस काउ को आपको एट द एंड ऑफ द ईयर लौटानी है, बट
उसका वजन मेंटेन रहना चाहिए, राइट, उसका वेट जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, या फिर उसका आपने जब उधार ली थी उसे तब वो यंग थी एंड उसने बच्चे पैदा वगैरह किए, बट आप उसको जब लौटा रहे हो तब वो बूढ़ी हो गई है या फिर दूध देना बंद किया है या फिर उससे जो बेनिफिट्स मिलने वाले थे वो कम हुए हैं। सो उसका रीपेमेंट जो है वो डिफिकल्ट होता था, राइट। मनी हैज ओवरकम दिस डिफिकल्टी, राइट। मनी का जो है कैसा है, वैल्यू कम ज्यादा होता है बट इट इज माइन्यूट एट द एट द इन द लॉन्ग रन, इट इज वेरी माइन्यूट। जो 50-60 साल बाद उसका वैल्यू या फिर परचेजिंग पावर में डिफरेंस आ जाता है। बट लाइक उसी तरह से इंटरेस्ट में भी हम कम ज्यादा कर देते हैं। अगर परचेजिंग पावर डिफरेंस आ जाता है तो उसी तरह से लॉन्ग जो लोन्स रहते हैं उसमें क्या रहता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रहता है। जो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले लोन होते हैं वो या फिर 5 साल के रहते हैं, 10 साल के रहते हैं मैक्सिमम आई गेस। बट जो 20-25 ईयर्स के लोन रहते हैं तो वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे रहते हैं। जैसे परचेजिंग पावर कम होती है मनी की, वैसे ही उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो वो बैलेंस हो जाता है, राइट। सो उसका हम मनी को ये सब टर्म्स लागू कर सकते हैं। इसलिए मनी में जो है डेफर्ड पेमेंट्स करना इजी हो चुका था, राइट। पेमेंट्स टू बी मेड एट फ्यूचर डेट इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट बाय सर्विंग एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पेमेंट ओवर अ टाइम। मनी मेक्स बोरोइंग एंड लेंडिंग इजी, राइट। अगर आप कह सके हो कि मनी की भी तो वैल्यू डाउन हो जाती है। 5 साल पहले 20 रुपए में जितना दूध मिलता था या फिर 20 रुपए में जितना पार्ले जी का बिस्किट पैकेट मिलता था, आज वो उससे कम मिलने लगा है, राइट। सो लोन में क्या हम कर देते हैं, जितनी उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है उतना ही उसका इंटरेस्ट हम लेते हैं, राइट। सो जो लेन देन है वो प्रॉपरली होता है, राइट। आप समझ रहे हो, राइट। आपकी बात सही है कि मनी की भी तो वैल्यू डाउन होती है, शेयर का मार्केट भी डाउन होता है, मनी की वैल्यू एज कंपेयर टू डॉलर लेस होती है, बट उसको कंपनसेट करने के लिए उस पर इंटरेस्ट लिया जाता है, राइट। सो सम पार्ट ऑफ इंटरेस्ट गोज इनटू एडजस्टिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, गोज इनटू एडजस्टिंग जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, राइट। उस मनी की आज जो वैल्यू उसे एडजस्ट करने में जाता है, और सम पार्ट ऑफ इंटरेस्ट गोज इनटू द प्रॉफिट मेकिंग, राइट। आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसकी वैल्यू है मनी की वो स्टोर रहनी चाहिए, जैसे अगर हम एग्जांपल ले कि अगर आलू में आप ट्रांजैक्शन करें, राइट। इफ यू डू द ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ पोटैटोज, तो क्या हो जाता है, आपको सैलरी मिली 50 किलो पोटैटोज की, and you feel like saving some income, part of your income for your future expenses। so आप क्या करते हो, 10 किलो आलू आप बाजू में रख देते हो, राइट। बट वो जो आलू है वो 2-3 महीने में या फिर 1-2 महीने में सड़ जाते हैं, क्लाइमेट की वजह से वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो उसमें जो वो 10 किलो की वैल्यू थी जब हमें वो मिले थे, तो उतनी उसमें स्टोर रहती है नहीं। बट मनी का वैसा होता है नहीं, क्योंकि मनी क्या है, मनी में स्टेबिलिटी है। फिर जो हमने लास्ट पॉइंट लिया था, राइट, ड्यूरेबिलिटी है। मनी जो है ड्यूरेबल है, राइट। सो इसके लिए क्या होता है, उसमें जो वैल्यू है वो स्टोर रहती है। मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, उसमें जो वैल्यू है वो स्टोर रहती है। आज के जो 50,000 आपने सेव किए हैं, बैंक में सेव किया, आपके लॉकर में सेव किए, एट द एंड ऑफ द ईयर वो 50,000 आपको वही वैल्यू दे सकते हैं, इन केस बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है हमारी इकोनॉमी में। सो वही 50,000 जो है आपका वैल्यू स्टोर रहता है उसमें, राइट। बढ़ भी सकता है या भी कम भी हो सकता है, बट इट्स मिनिमल and in the shortest run, in long run, nobody stores cash in their houses. They either keep in the bank, get the interest which is एडजस्ट हो जाता है इन्फ्लेशन के साथ कभी कभी, या फिर नहीं भी होता है, बट इट डजंट मेक दैट काइंड ऑफ डिफरेंस जितना आप पेरिशेबल गुड स्टोर करके कर सकते हो। मिल्क को स्टोर, मिल्क 1-2 दिन में खराब हो जाता है, फिर क्या करोगे आप, राइट। सो मनी not only satisfies wants in the present but also makes provision for satisfaction of the want in future। आप समझ पा रहे हो, right। And this is possible due to savings। According to Lord J.M. Keynes, money is a link between present and future, right। कई बार कहा जाता है आज की सेविंग्स एक्ट एज योर बिग ब्रदर, राइट। जो आपने सेविंग्स काम किए वक्त आपके फ्यूचर के कठिनाइयों में आपकी मदद करती है। सो इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। व्हाट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर? मनी एक्ट्स एज अ लिंक।
ओके, सो थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जो मनी है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। आप अभी भी कर सकते हो, पापा को यू कैन सेंड 10 रुपीज और 50 रुपीज या फिर 100 रुपीज राइट नाउ, यूपीआई कर सकते हो, मनी ट्रांसफरेबल है, राइट। ये पॉइंट आपको लॉजिकली समझ में आता है। आप रोज ट्रांसफर करते हो, कोई चीज लेते हो मार्केट से, 10 रुपए का बन पाव लिया, यू ट्रांसफर द मनी यूजिंग यूपीआई टू द शॉपकीपर, या फिर आप कैश देते हो। मनी enables ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा है क्या, फिजिकली आप प्रेजेंट होने चाहिए वहां पर, नहीं, आप एमपी में पैसा भेज सकते हो, यू कैन सेंड मनी आउट ऑफ द कंट्री ऑल्सो, राइट। सो real asset like building, plot, shop, agricultural land, etc. can be sold at one place and can be purchased at another place which with the help of money, right। जो स्टेशनरी चीजें है उसे हम या फिर एसेट्स है उसे हम मनी की वजह से कोई दूर रहने को है फिर भी हम उसे क्या कर सकते हैं, उसके ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुविधा कौन देता है, मनी की वजह से होती है, राइट। तो सेकेंडरी भी हो गए हमारे। So let's come to the third point, contingent function, right। contingent function मतलब क्या, contingent function, contingent का जो मीनिंग है, contingent का मीनिंग क्या है, what is the meaning of contingent? It is subject to change, ये बदल सकती है, राइट। ये क्या होती है, इसमें बदलाव हो सकता है ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टेंसेस। इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या होता है, बदलाव हो सकता है ड्यू टू सर्ट सम कंडीशंस आर मेट, राइट। सो व्हाट प्रोफेसर किनली सेज, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किनली, इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ मनी, in the modern period money plays an important role in almost all economic transaction, money plays an important role in all economic transaction। वो उसके जो है 4 पॉइंट्स दिए गए यहाँ पर। फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या, पूरे देश की जो है वो क्या है, इनकम कितनी है वो हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक देश की पॉपुलेशन 5 पीपल्स की है, फर्स्ट पर्सन अर्न्स 15 लाख रुपीज, सेकंड अर्न्स 20 लाख रुपीज, थर्ड अर्न्स 30 लाख रुपीज, fourth person earns 10 lakh rupees and fifth person earns 5 lakh rupees। so total income क्या हुई पूरे देश की, 5 plus 10 20 20 40 50 60 70 80, राइट। 80 लाख रुपीस क्या हुई इस देश की नेशनल इनकम हो गई। सो ये हमने कैसे मेजर किया, इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द मॉनेटरी टर्म्स, राइट। हमने कैसे मेजर किया, इन मॉनेटरी टर्म्स। नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स, ऑब्वियसली हमने नेशनल इनकम के पॉइंट में पढ़ा था, राइट। Distribution of national income among 4 factors of production is in the terms of monetary rewards। रेंट हमें किस में मिलता है, मनी में मिलता है। वेजेस कैसे मिलते हैं, मनी में मिलते हैं। इंटरेस्ट हमें कैसे मिलता है, राइस में मिलता है, राइट, नो, मनी में ही मिलता है। प्रॉफिट्स हमें कैसे होते हैं, मनी में होते हैं प्रॉफिट्स, राइट। वी गेट मनी में होते हैं या फिर काइंड्स में होते हैं, बट उसे हम गिनते कैसे है, पैसों में गिनते हैं, राइट। अगर आपको प्रॉफिट में कोई लैंड मिली है, आप बोलोगे सर मनी में कैसे, कहां से मिला, लैंड में कैसे मिला, तो आप लैंड को एकड़ में गिनते हो, किलोग्राम में गिनते हो, किस में गिनते हो, पैसों में ही गिनते हो ना। 10 लाख की जमीन मिली मुझे प्रॉफिट में, 10 लाख, व्हाट इज दैट मेजरमेंट कॉल्ड एज, इट इज डन इन द मेजरमेंट ऑफ मनी, राइट। सो प्रॉफिट्स, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसका जो रिवॉर्ड्स है वो हमें कैसे मिलता है, मॉनेटरी टर्म्स में मिलता है। उसके बेसिक्स में ही लिखा था एक्सचेंज शुड बी मॉनेटरी, एक्सचेंज शुड बी इन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, राइट। सो ये जो सेकंड पॉइंट है, क्या है यहाँ पर लिखा, बेसिस ऑफ क्रेडिट, उधारी का जो बेसिस है, उधारी जिस टर्म्स पे दी जाती है, उधारी जिस चीज में दी जाती है, वो उसका बेसिस क्या है, मनी। कमर्शियल बैंक्स क्रिएट अ क्रेडिट मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। मनी प्रोवाइड्स अ लिक्विड बेस फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी, राइट। हमें लोन किस चीज में दिया जाता है, 10 लाख का लोन दिया जाता है, मनी में लोन दिया जाता है। और ये कैसे तय करती है क्रेडिट कितना देना चाहिए, राइट। क्रेडिट कितना होना चाहिए, ये जो डिपॉजिट आते हैं बैंक में, फॉर एग्जांपल 50 लाख का डिपॉजिट है बैंक में, राइट। सो पूरे के पूरे 50 लाख का आप क्रेडिट दे दोगे, राइट, नहीं ना। तो उसमें क्या करते हैं हम, क्रेडिट मनी का प्रोविजन लेके आते हैं। सो कितना लिक्विड मनी है,
राइट, कितना 50 लाख का, 50 लाख में कितना अरियर्स है, कितना आने वाला है पैसा, दैट आर द टू लॉन्ग टर्म. सो बेसिक बेसिक क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, मनी प्रोवाइड्स अ लिक्विड बेस फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी, राइट. जो बैंक में एसेट्स है या फिर बाकी सारी चीजें है, बट जितना पैसा अवेलेबल है, राइट, जो लिक्विडिटी बैंक में उतना ही हम लोन दे सकते हैं, राइट. भले ही बहुत सारा पैसा है बैंक में, कई शेयर्स में एडजस्टेड है, बहुत सारे पैसे गोल्ड रिजर्व्स में, बहुत सारे पैसे बॉन्ड्स में, बट जितना कैश अवेलेबल है, जितना मनी अवेलेबल है, उतना ही तो लोन दे सकते हैं. या फिर लोन में आप बॉन्ड्स दे दोगे, गोल्ड लोन में आप गोल्ड दे दोगे, नहीं, लोन में आप क्या दे सकते हो, मनी दे सकते हो. सो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड बेस ऑफ मनी. वो लिक्विड बेस कौन प्रोवाइड करता है, मनी प्रोवाइड करता है, राइट. एंड थर्ड पॉइंट इज इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ. इम्पार्ट्स मतलब गिव्स, राइट. इम्पार्ट्स मतलब क्या, इम्पार्ट्स मतलब गिव्स. ओके, सो मनी गिव्स लिक्विडिटी टू वेल्थ. मनी क्या करता है, वेल्थ को लिक्विडिटी की और लेके जाता है, या फिर लिक्विड आपके पास गोल्ड है, ओके, 10 ग्राम का गोल्ड है आपके पास, आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ी, आपको अचानक इमरजेंसी आई, तो इमरजेंसी में क्या जरूरत पड़ती है, पैसों की. आप गोल्ड देके व्यवहार कर सकते हो, नो. हॉस्पिटल्स वाले एक्सेप्ट करेंगे गोल्ड, नो. वो क्या एक्सेप्ट करेंगे, मनी एक्सेप्ट करेंगे. सो गोल्ड को जो वेल्थ है उसे लिक्विडिटी कौन देता है, who imparts wealth into liquidity, money. Who imparts wealth into liquidity, money. गोल्ड को लिक्विड करने में किसका हाथ है, मनी का हाथ है. हम कब कहेंगे लिक्विडिटी आ गई, जब कैश है, मनी है हाथ में लोगों के, राइट. सो मनी इज कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड एसेट एंड मनी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनी एसेट. मनी से आप कोई भी एसेट ले सकते हो, या राइट, आपके पास 50,000 रुपए कैश है, यू राइट अवे, या फिर 1.5 लाख रुपए कैश है, राइट अवे यू कैन गो इनटू द गोल्ड स्टोर एंड यू कैन बाय द गोल्ड, राइट. आप मनी को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी एसेट में, एंड एनी एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी. एनी एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी, बट यहां पर इजीली नहीं लिखा है, बट इजीली कहां पर लिखा है, कन्वर्टेड इनटू एसेट. मनी को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, बट एंड एसेट को अब भी कन्वर्ट कर सकते हो, इजीली नहीं लिखा है कभी भी, डिपेंड्स अपॉन द विच टाइप ऑफ एसेट इट इज. अगर वो गोल्ड है, यू कैन टेक गोल्ड लोन, या फिर आप गोल्ड सेल कर सकते हो, इजीली कन्वर्ट. या फिर वो जमीन है, जमीन तो जल्दी बिकेगी नहीं, राइट. आपको उसके भाव कम करने पड़ेंगे, इफ यू हैव टू सेल इट अर्जेंटली. सो इट कैन बी कन्वर्टेड इन मनी, बट इजीली डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर, या फिर अपॉन द एसेट, जो एसेट लिया है हमने, राइट. A person can purchase gold and if he wants he can sell it and purchase the government bonds and securities. ये ये सहूलियत किसकी वजह से मिलती है हमें, ये सहूलियत हमें मिलती है मनी की वजह से, क्योंकि वो क्या है, मोस्ट लिक्विड एसेट है. मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, राइट. हम जो एसेट साइड लिखते हैं बैलेंस शीट में, वी राइट इट अपॉन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, राइट. कौन सा एसेट कितना लिक्विड है, लैंड एंड बिल्डिंग सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड सबसे लास्ट में आता है, राइट. सो इट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट. उसका भी प्रूफ में दे देता हूं, लिक्विडिटी के आधार पर हम एसेट्स लिखते हैं, राइट. सो कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड कम्स एट द मोस्ट लास्ट प्लेस इन द बैलेंस शीट, एसेट साइड में. फोर्थ पॉइंट जो है, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है उसका जो एस्टिमेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट्स, ये भी किस आधार पे की जाती है, इसका भी यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, मनी. इसका यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, मनी. 30,000 करोड़, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, कितना, 5 ट्रिलियन. ये क्या है, जीएनपी, हमने जीडीपी बताया, जीएनपी बताया, किस टर्म्स में बताया हमने, मॉनेटरी टर्म्स में. 5,000 टन क्विंटल राइस वाला इकोनॉमी बनाएंगे, ऐसा कोई कहता है, नहीं. हम क्या कहते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, राइट. ये ट्रिलियन, ये क्या है, एक मॉनेटरी टर्म है, उसमें हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, किनका, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का. इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट. टैक्स कलेक्शन भी हम मनी में करते हैं, स्लैब रेट डिसाइड करते हैं, रिबेट देते हैं उसके हिसाब से, राइट.
उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बजट करते हैं, कितने हजार करोड़ किस सेक्टर को अलॉट करना चाहिए, कितने हजार करोड़ एजुकेशन को देने चाहिए, ये सब हम बजट किस हिसाब से बनाते हैं, राइट, ऑन द टर्म्स ऑफ मनी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। ये लास्ट वाला कंसेप्ट ब्लैक मनी, आप सबको पता ही होगा व्हाट इज ब्लैक मनी। ब्लैक है तो ब्लैक में ही लिख लेंगे। ब्लैक मनी का जो कंसेप्ट है, ब्लैक मनी मतलब इलीगल मनी नहीं, ब्लैक मनी मतलब अनअकाउंटेड मनी। इलीगल मनी मतलब ब्लैक मनी नहीं होता, राइट, होता है क्योंकि इलीगल मनी को हम छुपा के ही रखते हैं, राइट, बट टू बी वेरी प्रिसाइज, इलीगल मनी मतलब ब्लैक मनी नहीं होता है। ब्लैक मनी इज अनअकाउंटेड मनी। ब्लैक मनी मतलब क्या होता है, अनअकाउंटेड मनी को क्या बोलते हैं हम, ब्लैक मनी। अगर मंदिर के दान से भी अगर इनकम हुआ है बट वो हमने छुपा के रखा है, तो दैट व्हाट क्रिएट्स इज ब्लैक मनी। कितने भी अच्छे कामों से जनरेट हुआ मनी है, बट वो छुपा के रखते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह अलॉट करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लैक मनी कहेंगे। या फिर इलीगल मनी है, एक्सटॉर्शन किया है, किसी का किडनैप करके इनकम किया है, एंड वी डिक्लेयर कर देते हैं हम इनकम, ब्लैक किडनैप करके हमने ये पैसे कमाए हैं, तो दैट इज नॉट ब्लैक मनी, इट इज इलीगल मनी। उससे एक जेल हो सकती है उसके, वो जो पैसे कमाए उस तरीके से, बट वो ब्लैक मनी नहीं है क्योंकि उसका अकाउंट उसने दिया है गवर्नमेंट को, राइट। सो व्हाट इज ब्लैक मनी, इट इज अनअकाउंटेड मनी। ब्लैक मनी इज नॉट एनी मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश बट not accounted for, on which tax is not paid to the government, right, tax is not paid to the government, okay, and on which tax is not paid. Black money is tax evaded money, जिस पैसे पर टैक्स नहीं दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, टैक्स इवेडेड मनी। इट कैन बी अर्न थ्रू बोथ लीगल एंड इलीगल मीन्स, जैसे मैंने कहा आपको, राइट। ब्लैक मनी एनकरेजेस इलीगल एक्टिविटीज, और ऑब्वियसली कोई चीज छुप के की जाती है, क्यों की जाती है, उसका कोई गलत मीन्स हो सकता है, राइट। छुप के तो कोई अच्छा काम नहीं करते, राइट, छुप के तो गलत काम करने की गलत काम हो सकता है, यहाँ पर एडिट आएगा। सो इट कैन बी अर्न्ड थ्रू बोथ लीगल एंड इलीगल मीन्स, राइट, जैसे मैंने आपको बताया था ये एग्जाम्पल में। ब्लैक मनी एनकरेजेस इलीगल एक्टिविटी, ऑब्वियसली ब्लैक मनी से क्या हो सकता है, एक्सटॉर्शन हो सकता है, किडनैपिंग हो सकता है, उसका यूज, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा इन पैसों से क्या हो रहा है, राइट। अच्छा एक्टिविटीज हो रहा है या फिर इलीगल एक्टिविटीज हो जाए, सच एज करप्शन, ब्राइबरी, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग का मतलब जो है जैसे कालाबाजारी करते हैं कांदे की, राइट, वी स्टोर द अनियंस, और जब वो महंगे हो जाते हैं, तब हम बेचने के लिए निकालते हैं, आप उसको क्या करते हो, जब सस्ते है तब वी बाय इन क्वांटिटीज, एंड जब डेफिशिएंसी हो जाती है मार्केट में तब उसकी प्राइस बढ़ जाती है, एंड आप तब सेल करते हो। इससे क्या करते हो, प्राइस एक्सप्लॉयटेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज होर्डिंग। दिस क्रिएट्स ऑब्स्टेकल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी are created in the economy due to black money. To control black money, demonetization is one of the tools which many countries have adopted. Okay, so आपको ये concept अच्छे से आ गया, right? So we'll declare it a day today, right? ये सब जो notes हमने लिखे हैं यहाँ पर, आप इसे लिख लेना, right? क्योंकि जब रिवीजन करोगे यही से आपको सारे concept अच्छे से याद आ जाएंगे. So that's the end of this chapter, right? आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर, राइट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी स्टडीज।